मैं जानती हूँ तुम बहुत फेमस हो, बहुत बड़े सिंगर हो, लाखों की आमदनी है, लेकिन मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी एक सिंगर से नहीं करेंगे। क्या चाहती हो ज़ोया? मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरे लिए प्रोफेशन छोड़ सकते हो? देखो जुनैद, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन या तो तुम हजारों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाओ या फिर मेरे हो जाओ। तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। छोड़ दो ना ये सब कुछ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ एक आम और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो? शायद सही कहती हो ज़ोया। एक स्टार की जिंदगी में ग्लैमर होता है, फेम होता है, फैंस होते हैं। सुकून मुझे सिर्फ तब मिलता है जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। ये क्या लुटे हुए आशिक की तरह खड़े हो? I mean, तुम्हें उजड़े हुए आशिक से ज्यादा उजड़ा हुआ आशिक नहीं नजर आना चाहिए। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? नो, जस्ट रीजन जानना चाहता हूँ तुम्हारी खामोशी का। तुम्हें पता है ना आज शो है, तो ये मूड अच्छा करो। ऑर्गेनाइजर्स के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। बस ये something I wanted to tell you, man. मैं आज रात का शो नहीं करूंगा। क्या? तुम शो नहीं करोगे? तुम ये कॉन्सर्ट नहीं करोगे? तो मैंने कहा है फंसी, उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कहा है नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जुनैद, ये तुम क्या कह रहे हो पता है तुम्हें? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। हम इस कॉन्सर्ट के पैसे ले चुके हैं, टाइम फिक्स हो चुका है। और मैं भी फैसला कर चुका हूं कि मैं इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। तू पैसे वापस कर दे। जुनैद, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और अब रीजन भी नहीं बता रहे। वजह जानना चाहता है ना तू? जायज होया, उसी के लिए कर रहा हूं ये सब, क्योंकि मैं किसी भी हालत में उसे हासिल करना चाहता हूं। लेकिन उसकी वो जो फैमिली है ना, वो इस प्रोफेशन के साथ मुझे कभी नहीं कबूल करेंगे। तो मतलब जोया ने कहा है तुम्हें सब कुछ करने को? हाँ, जोया ने कहा है। उसे पता है कि ये सब करने से तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा इन सब चीजों से। जोया नहीं होगी मेरे पास तो ये जिंदगी, ये करियर, इनके कोई मायने नहीं है। तो उसे चाहने की इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हो? अरे अपनी लाइफ देख रहे हो, कितनी लग्जरियस लाइफ। ये ब्रांडेड कपड़े, ये ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच, ये ब्रांडेड फर्नीचर, ये सब छिन जाएगा, सब हाथ से चला जाएगा। बेवकूफी कर रहे हो। जिंदगी जीने का मकसद चला जाए, उससे बेहतर है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। जिन्हें तुम एक दिन भी नहीं गुजार सकते इन सब चीजों के बगैर। तुम्हें आदत हो गई लग्जरियस लाइफ की। तो फिक्र मत कर फसी, मैं रह लूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून इन चीजों से नहीं आता, जोया से आता है। बातों से जिंदगी नहीं गुजरती मेरे दोस्त। और अगर वो तुम्हें थोड़ा सा भी चाहती ना, तो तुम्हारे सिंगिंग करियर के लिए इस तरह से डिसीजन नहीं लेती। वो सिर्फ अपना सोचती है, सिर्फ अपना। तुम्हारी कोई परवाह नहीं है उसको, ये बात याद रखना। तू चुप रह, सही है ना? और जोया बिल्कुल ठीक कहती है। वो कहती है कि इस प्रोफेशन में रहा ना तो कभी भी एक हैप्पी, सैटिस्फाइड जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं। और यार, जब यहां पे ही सुकून नहीं है तो फिर स्टार बनने का और लोगों से वाहवाही लेने का, तारीफें करवाने का फायदा क्या है? ये आप जिन्हें तारीफें कह रहे हैं ना, ये लोगों का प्यार है। लाखों लोग तुम्हें चाहते हैं, पीछे भागते हैं तुम्हारे। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। क्या कर रहे हो? देख भाई, मैं ना अब एक ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मतलब तू अपने टैलेंट से मुंह मोड़ रहा है। सही कहते हैं, इंसान के पास सब कुछ हो ना तो उसको कदर नहीं होती। खैर जुनैद, मेरा काम था तुम्हें समझाना, और मैं तुम्हें समझा चुका।
तुम्हारे पास रात तक का टाइम, सोच लो। सिर्फ ये लास्ट शो कर लो, बाकी कॉन्सर्ट्स के जो पैसे लिए हैं मैं उन्हें वापस कर दूंगा। ठीक है। क्या बात है भाई, आज घर में बड़ी खामोशी है। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगी। जाहिर है आपको क्यों नहीं अच्छी लगेगी भाई, उनके घर का माहौल भी आपकी पसंद का था, वो लड़की भी आपकी पसंद की थी, उसके कपड़े भी आपकी पसंद के थे। आप तो सारा दिन टीवी पर यही कुछ देखते हैं ना। क्या हो गया है माँ आपको? क्यों आपने सनम के कपड़ों को लेकर एक मसला बना दिया है? क्यों ना बनाऊं हैं? अरे गजब खुदा का, मेरी होने वाली बहू ने दुपट्टे के नाम पर गले में एक चिंदी तक लटकाना गवारा नहीं किया। बाबा अम्मा स्टोल की बात कर रही हैं जो लड़कियां गले में लेती हैं। अच्छा, यानी आपको सनम के दुपट्टा ना ओढ़ने पर एतराज है। अरे आजकल कौन गौर करता है इतना? मैं करती हूँ गौर, मुझे बुरा लगता है बगैर दुपट्टे के लड़कियों का घूमना फिरना। अरे हमारी बेटी जोया भी तो है, घर में हो या बाहर हो एक पल को दुपट्टा नहीं छोड़ती, और वो है कि नामहरमों के सामने यूं घूमती रहती हर वक्त। औरत के सर पे दुपट्टा खुदा की रहमत होती है, और हया से बड़ी कोई दौलत नहीं है, लेकिन कोई समझे ना तभी तो। अरे आजकल लड़कियां पता नहीं घर में क्या क्या फैशन करती हैं, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखिए कितनी अच्छी लड़की है, माकूल, पढ़ी लिखी, समझदार, और ख़ानदान अच्छा है। भाई मुझे तो उसकी माँ भी बड़ी महज़्ज़ब और मोतबर लगी। जाहिर है मेरे मुकाबले में तो आपको हर औरत महज़्ज़ब और मोतबर लगती है। जो चीज़ मुझे बुरी लगे उसकी हिमायत करना तो आपके लिए फ़र्ज़ है। अच्छा एक बात बताइए, आपको सनम पर या उसके घर वालों पर क्या एतराज़ है? मेरी होने वाली बहू यूं बाहर घूमती फिरे नामहरमों के सामने और कपड़ा बेचती हो, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे गवारा नहीं है। बस भाई लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, इसमें क्या है? आप खामखा इसको गलत रंग दे रही हैं। आपको तो हर वक्त मैं गलत लगती हूँ, आपका क्या है? ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो इस्लाम की रूह से बात कर रही हूँ, और इस्लाम में औरत को घर पे रहना बेहतर बताया गया है। इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, आपने इस्लाम को अपने मतलब का ढाल लिया है। आप देखिए बाहर लोग मुख्तलिफ जिंदगी गुजारते हैं। खैर कुछ भी कहें, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और उसकी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी उसके साथ। फैसला कर लिया मैंने। ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया। शादी करूंगा तो सिर्फ सनम से ही करूंगा। अगर आप मेरी उससे शादी नहीं करवा सकती तो शादी का जिक्र तक मत करिएगा मुझसे। कभी आपने इस्तिखारा को लेकर लड़की को रिजेक्ट कर दिया, कभी फैशन को लेकर, कभी रंग, नस्ल, कभी खानदान के नाम पर। कहां से लाऊं मैं ऐसी लड़की जो आपके मयार पर पूरी उतरे? मुइज़, बात ऐसी है कि मैंने गाए वाए नहीं ऐसे कोई गाने, यही कह के मेरे यारा तेरे सामने किए होंगे मैंने कितने बहाने। एक दिन सोचा मुश्किल क्या है जब दिल में मेरे मौसीकी का तूफान है। बैठा तन्हा सोचा थोड़ा और फिर है बनाया मैंने तेरे लिए गाया है ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग। हाँ ये मेरा रॉक सॉन्ग मैंने बनाया, ये तेरे लिए गाया, ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग। जुल्फी जी भी, ये क्या है और कहाँ लेकर जा रहे हो? बीवी ये किसी सलम मैडम ने भेजा है जोया बीबी के लिए। जाओ जाकर वापस दे आओ। पर जी वो ड्राइवर चला गया। तुमने लिया है क्यों? मैं क्या करता बीवी, वो जोया बीबी ने मुझे कहा था कि मेरे लिए जो भी कोई सामान लेकर आए मेरे कमरे में पहुंचा दे। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना इस घर में मेरे अलावा किसी का हुक्म नहीं मानना। जी माफ कीजिए, गलती हो गई। और जो भी कुछ कोई जोया के लिए देगा तुम जाके उसके कमरे में पहुंचा दोगे? जी नहीं, पहले मैं आपसे इजाजत दूंगा। आइंदा ख्याल रखना।
जी बहन। क्या हो गया भाई, अगर सनम ने भेजा है जोया के लिए, जाओ देखे आओ। तुम क्यों गुस्सा करती हो हर वक्त? कमाल है। सनम, तुम्हें अम्मा के सामने इस तरह की ड्रेसिंग करके नहीं आना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगा है। क्या करती? पोस्ट करती कि मैं बड़ी मस्ती की लड़की हूँ और थोड़ा सा शर्मा देती। आई एम सॉरी मुइज़, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। हाँ, मुझे जिसे पसंद करना था मैं पसंद कर चुका हूँ। तुम नहीं जानती अम्मा को यार, वो मजहब के मामले में थोड़ा सख्त हैं। हाँ लगता है पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब अच्छी तरह जान गई हूँ कि वो कितनी कंजर्वेटिव है। आज उनको मेरी ड्रेसिंग से प्रॉब्लम है, कल को मेरे प्रोफेशन से प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे उठने बैठने खाने पीने हर चीज़ पे एतराज़ होगा उन्हें। देखो मैं नहीं डील कर सकती इस चीज़ से, मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुम्हें बदलने को कब कह रहा हूँ सनम? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब उनके सामने आया करो तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के आया करो, ताकि वो पसंद तो करें तुम्हें। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के आगे शराफत का ड्रामा करूँ? ये मुझसे नहीं होगा मुइज़। मेरी शादी तुमसे होगी, मुझे ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, उनके साथ नहीं। तुम मुझे पसंद करते हो ये मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ को मुझसे प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, तुम उनको बोलो जाके अपना फैसला चेंज कर दे, कोई और लड़की ढूंढ ले तुम्हारे लिए, नो प्रॉब्लम विद मी, इट्स ओके। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। उम्मीद है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक यू शुड गो नाउ, काम का वक्त है मेरे। ओके, हाउस इट गोइंग? गुड। वाओ जोया, कितना खूबसूरत जोड़ा है। वाह यार, तुम्हें तो बुटीक वाली भाभी से बड़ा फायदा है। अगर अम्मा इसे मेरी भाभी बनने दे तो ना। मतलब हंगामा मचा के रखा हुआ अम्मा ने, कहती है कि मोइज़ की शादी हरगिज सनम से नहीं करूंगी। लो जी, मुइज़ भाई क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं कि शादी करूंगा तो सनम से, वरना किसी से नहीं। गुड, वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारी भाभी सनम ही बने, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी अम्मी को कि कैसे रोकती टोकती है इन दुपट्टे पर। यार इस दुपट्टे ने ही तो मसला किया हुआ है। इसमें दुपट्टा है? नहीं, वैसे सनम कपड़े बहुत प्यारे बनाती है, नहीं? ये तो है। तुम सनम को कैसे जानती हो? मैं तो उसको नहीं जानती, आप ही ने बताया था उसके घर जाते वक्त। झूठ मत बोलो, तुम अच्छा खासा उसे जानती हो, तुम्हें मालूम है कि उसकी बुटीक है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी अम्मा? तुम क्या समझती हो इस घर में होने वाली बात से मैं बेखबर हूँ? मुझे हर बात का पता होता है। तुम्हें उसने ये गिफ्ट क्यों दिया भला? अगर वो तुम्हें जानती ही नहीं है, तुम उससे मिली ही नहीं हो, तो कैसे दिया उसने तुम्हें गिफ्ट? वो तो मुझे भाई जबरदस्ती ले गए थे उससे मिलवाने के लिए, उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। भाई ने मुझे मना किया था कि आपको ना बताऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। अब तो मुइज़ की तरह मुझसे बातें भी छुपाया करोगी। अम्मा इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप गुस्सा कर रही हैं। तुम्हें क्या पता मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, किस तरह बात कर रहा था वो मुझसे, देखा नहीं? इसीलिए तो आपको कह रही हूँ, बिला वजह परेशान ना हो, भाई की बात मान लीजिए। अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल है मैं सनम को अपनी बहू बना लूंगी? बना ले बहू, अच्छी खासी लड़की है वो, और सबसे बड़ी बात भाई को पसंद है वो। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। बढ़िया है, मैं तो पढ़ाई शुरू कर रही हूँ ताकि इस घर में जो बेसुकूनी पैदा हो रही है वो चली जाए। कि एक मेरा बेटा है और आपको लगता है आपकी पढ़ाई करने से भाई अपनी जिद छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा अम्मा। बजाय इसके कि तुम मेरे साथ मिलकर दुआएं करो, उल्टा बकवास कर रही हो। अम्मा मैं आपको बस हकीकत बता रही हूँ। अपने दिल की बात तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती, सबको अपनी पड़ी हुई है, मेरी कौन सुनता है यहाँ? तो आप भी तो किसी की नहीं सुनती।
वाह, सही पब्लिक का रिस्पॉन्स देख। किसी भी म्यूजिशियन के लिए ना बेस्ट क्राउड है। मैंने ऐसा शो पहले कभी नहीं किया। देख तो सही जुनैद, कितना कितना प्यार है तेरे लिए इन लोगों में। हाँ, कितनी चाहत रखते हैं। मैंने स्पॉन्सर से बात की, बाकी के शोज कैंसिल कराने के लिए। हेलो, अरे जुनैद, तुझे पता है इतनी जबरदस्त ऑफर आई है। कैसे ऑफर? अरे हमें अपने बैंड के लिए पहला फॉरेन कॉन्सर्ट मिल गया है, जिसका मैं कब से इंतजार था। और पता है उन्होंने पूरे बैंड को कनाडा बुलाया, सब कुछ फ्री। और पता है कितनी अमाउंट? 5 मिलियन। सोच। अरे तुझे खुशी नहीं हुई? इट्स योर ड्रीम यार। मना करते। तू जानता है मैं ये शो नहीं करूंगा। अबे क्या कर रहा है यार? इतनी बड़ी ऑफर किसी को आसानी से नहीं मिलती, और तू पूरे बैंड को तबाह कर देगा क्या यार? कितने लोगों का कैरियर तबाह हो जाएंगे। अरे क्या हर वक्त करियर यार। मेरी जिंदगी, मेरा मकसद अब सब कुछ जोया है। और बैंड मेंबर्स का क्या है? बैंड तो टूटते रहते हैं। आज मेरे साथ हैं, कल को किसी और को ज्वाइन कर लेंगे। तो एक लड़की के इश्क में ना अपनी जिंदगी तबाह कर देगा। पागल हो गए हो तुम। सोया से इश्क की मेरी जिंदगी है। जब धक्के खाते फिरोगे ना, फिर पूछूंगा इस इश्क का हाल। फंसी, तूने कभी इश्क नहीं किया ना? जिस दिन करेगा ना, उस दिन समझ में आएगा। जुनैद, मुझे करना भी नहीं। खुद तो डूब रहे हो, मुझे भी लेके डूबोगे। और इश्क में डूबने का अपना ही मजा है। तो तुम परेशान क्यों होता है यार? मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरा दोस्त है ना, कुछ नहीं होने देगा तुझे। अरे हम साथ में कुछ कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या करोगे तुम? तुम्हें पता है अगर आगे के कॉन्सर्ट्स मैंने कैंसिल किए ना तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो दे दे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, सड़क पर लाकर ही छोड़ेगी। यार तू हर बात में ना जोया को बीच में मत लाया कर। मुझसे बात कर रहा है ना, तो मेरे बारे में ही बात कर। तो वजह तो वही है ना हर बात की। सही कहते हैं भाई, इश्क में लोग जो ना निकम्मे हो जाते हैं, निकम्मे। सही कहते हैं। गुड नाइट। आप ठीक कह रही थी बीबी। देखें, मेरा पोता बिल्कुल ठीक हो गया है। इसे अस्पताल से भी ले आए हैं। मैंने कहा था ना, फिक्र मत करो, इसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये बेहतर है। थोड़े दिन सख्ती के हैं, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। हम गरीबों की कितनी मदद करते हैं आप। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा खुश रखे। तो तुम हो खालदा बीबी? हाँ, मैं हूँ खालदा। तुम कौन हो लड़की? मैं वही लड़की हूँ जिसकी शादी तुमने रुकवा दी थी। आखिर क्या फायदा हुआ तुम्हें मेरी शादी रुकवा कर? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो इस्तिखारा किया था। इस्तिखारे के नाम पे तुमने 2 खानदानों को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो ना कि मैं खुदम से कितना प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है या नहीं, इस बात का हक फैसला करने का तुम्हें किसने दिया? क्या बकवास कर रही हो? इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। मैंने सिर्फ इस्तिखारा किया था। इस्तिखारा करके लोगों की तकदीर बदलने का फैसला तुम्हें किसने दिया? क्या अथॉरिटी है तुम्हारी? क्या तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो, या कोई औलिया हो, कोई पीरजादी हो? तुम्हें आखिर ये सर्टिफिकेट किसने दिया कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाओ? क्या बकवास कर रही हो तुम? निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? जो करोगी खुद भुगतोगी, खुद। वैसे भी तुम जैसे जाली लोग ज्यादा देर इस दुनिया में नहीं रहते। जुल्फी, जी जी, इसलिए यहाँ से निकाल दो इसे। बहुत बकवास कर रही है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है।
जिस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। जिस तरीके से तुमने मुझे तकलीफ दी है, तुम्हारी बेटी भी उसी तरीके से तकलीफ में रहेगी। तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगी। बकवास बंद करो और दूर हो जाओ यहाँ से। जुल्फी देख क्या रहे हो, उसे निकाल दो बाहर के, बकवास कर रही है। लड़की, तुम्हें मेरी बददुआ जरूर लगेगी खालदा बीबी, जरूर लगेगी। बहुत गुनाह होगा इसको। क्या क्या बक रही है। चलो। ये सब क्या हो रहा था? क्या कह रही थी वो लड़की? तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? आप फिर उसी बहस में पड़ रहे हैं खामखा। आप जानते हैं कि मैं इस्तिखारा करती हूँ और मुझे सुकून मिलता है उससे। सुकून नहीं, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश है कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे आगे पीछे फिरें, तुम्हारे एहतराम में झुकें। ये चाहती हो तुम। इज्जत करवाना किसी अच्छा नहीं लगता अख्तर साहब। तुम इज्जत की खातिर अपना ईमान गंवा दोगी। वो लड़की सही कह रही थी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी की किस्मत का फैसला करने का। मैं फैसला नहीं करती, सिर्फ अल्लाह की रजा का पता देती हूँ। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम कौन हो? कोई औलिया हो, वली अल्लाह हो, पीरजादी हो? तुम क्या समझती हो अपने आप को? अरे ये काम तो कोई अल्लाह वाला करने से भी डरता है। आप उस 2 टके की लड़की की वजह से मुझे सुना रहे हैं? हर कोई अपने इल्म की वजह से जाना जाता है। जहां तक मुझे इल्म है तुम्हें कोई फैज नहीं मिला। तुमने इस्तिखारा को अपना पेशा बना लिया है। वो लड़की सही कह रही थी। अरे खुदा के मामलात में बदनों से डरो, अल्लाह देख रहा है। हम मामूली लोग हैं, आम सबके बराबर। मैं ऐसे ही इस्तिखारा नहीं करती हूँ। इल्म और परहेजगारी भी कोई चीज़ है और मैं अच्छी तरह समझती हूँ इन सब चीज़ों को। फिर तो तुम्हें अपने आप को आम लोगों से बर्तर नहीं समझना चाहिए। तुमने देखा कितनी दुखी थी वो लड़की, कैसे बददुआएं तुम्हें दे रही थी। मैं किसी की बददुआ से नहीं डरती, मैं इस्तिखारा करती हूँ। जो कोई बदफाल अपने मुंह से निकालता है वो वापस उस तक पहुँचती है। मजाल है कि तुम किसी की बात समझ जाओ। तुम वो करती हो जो तुम्हारे दिल में आता है। आप भी दूसरे लोगों की तरह हर वक्त मेरी मुखालिफत करते रहते हैं। मैं इस्तिखारा करती हूँ, अपना काम करती हूँ, किसी की बददुआ से नहीं डरती। तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मा, अम्मा मैं आ गई। अम्मा, मैं आ गई, मुझे माफ कर। खालदा, मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी जावेद से मिलने नहीं जाओगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है। अम्मा, आप क्यों एक ही बात पर बार बार बज़िद हैं? मैं उससे इसलिए मिलने जाती हूँ कि वो कोई गैर नहीं है, मेरे दिल ने उसे अपना माना है। औरत की परहेजगारी उसकी शौहर से वफा है। क्या फायदा ऐसी इबादत का जो तुम किसी गैर मर्द से मिलने जाओ। फिर वही बात अम्मा, वो गैर नहीं है। छोड़े बस आप। देखो, अगर तुम उससे मिलने जाओगी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों तुम अपना दामन दागदार करना चाहती हो? पानी पिलाओ, मुझे दवा खानी है। पानी दो। अगर आइंदा तुम उससे मिलने गई ना तो याद रखना कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुइज़, रात के 2 बजे हैं। मैं अब तक जाग रही हूँ तुम्हारे इंतजार में, और तुम सलाम किए बगैर अंदर जा रहे थे। मुझे मैंने आपको देखा नहीं। अब अभी तक जाग रही हैं?
अच्छी तरह जानते हो ना तुम, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती, मगर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। कहाँ कहाँ रह गए थे मेरी जान? एक दोस्त ने रोक लिया था, उसी के साथ था। नाराज हो मुझसे? मैं अपनी किस्मत पे नाराज हूं। इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते हैं। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें दुआ देने के लिए, तुम्हारी बलाएं लेने के लिए। आओ मैं तुम्हें दम कर दूं, सुकून मिल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मा, आपको क्या लगता है आपकी दुआओं से मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा क्या? अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है, बहुत सुकून मिलता है उसके जिक्र से। दिल की खुशी भी जरूरी होती है दिल के सुकून के लिए। तुम समझते हो मैं तुम्हारी खुशियों के दुश्मन हूं? मुइज़, इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है मेरे बच्चे। फिर तो आपको मेरी खुशियां भी अजीज होनी चाहिए। मैं सनम से बहुत प्यार करता हूँ अम्मा, क्यों नहीं मान जाती आप? तुम क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूं? मैं तो हर घड़ी ये दुआ मांगती हूँ कि खुदा करे जो तुम्हारे हक में बेहतर हो बस वही हो। ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो सनम को तो कर लो उससे शादी, मगर ये समझ लो कि मैं उसे इतना पसंद नहीं करती हूँ। अम्मा, मैंने कभी आपकी कोई नाफरमानी नहीं की, हमेशा आपके हुक्म के आगे सर झुकाया है। इस बार भी नहीं करूंगा। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, आ जाओ, सो जाओ, शाबाश, आ जाओ। इस्तिखारे के नाम पे तुमने 2 खानदानों को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो कि मैं खसम से कितना प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है या नहीं, इस बात का हक फैसला करने का तुम्हें किसने दिया? जिस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हें मेरी दुआ जरूर लगेगी खालसा बीबी, जरूर लगेगी। मैं मुइज़ के लिए बहुत परेशान हूँ। उस सनम से शादी पर वैसे थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। भाई अगर वो जिद कर रहा है तो तुम ही मान जाओ ना। कैसे मान जाऊं ऐसी लड़की के लिए जो हमारे घर के माहौल में एक दिन भी नहीं रह पाएगी? लेकिन मुइज़ ये बात समझ नहीं रहा। तुम तो समझदार हो, तुम इसे छोड़ दो। अरे एक ही तो बेटा है हमारा। आपको पता है अख्तर किस कदर अजीज है वो मुझे। उसकी खुशी मेरे लिए दुनिया की अहम तरीन चीज है। हर वक्त दुआएं करती हूँ मैं उसकी खातिर। देखो बात सुनो, जिंदगी गुजारनी है मुझ को, मुझे या तुम्हें नहीं। तुम उसकी मुखालफत करके अपना दिल मैला मत कर लो, वो तुमसे बदगुमान हो जाएगा। अभी वो तुम्हारी बात मान लेगा, लेकिन आगे चलकर अपने हर बुरे वक्त का इल्जाम तुम्हें देगा। खुदा ना करे मेरे बच्चे पर कोई बुरा वक्त आए, लेकिन खैर कहते तो आप भी ठीक हैं। मुझे भी उसकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि वो हमारी खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहा है। देखो तुम ऐसा करके सिर्फ मुइज़ को दुख दोगी, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो वैसे ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, और फिर आप। बहरहाल मैं सोच रही हूँ घर का सदका दूं, अल्लाह ताला खैर रखे और हमारे घर पर कोई आफत ना आए। तुम अपने दिल का हाल किससे छुपा रही हो? छोड़ दो ये मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करना, खुदा देख रहा है। पता है मुझे खुदा देख रहा है, मैंने किसी की जिंदगी तबाह नहीं की, मैं तो सिर्फ इस्तिखारा करती हूँ। बकवास कर रही थी वो लड़की। अच्छा तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों? मैं मुइज़ के लिए परेशान हूँ। तुम इसलिए परेशान हो कि उस लड़की की बद्दुआ कहीं मुइज़ को न लग जाए। खुदा के वास्ते सुबह सवेरे कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। अरे मैं तो हमेशा अच्छी बातें करता हूँ, मगर तुम अपनी जिद से बाज नहीं आती। छोड़ दो ये जिद, हाँ कर दो मुइज़ के रिश्ते के लिए। कैसे छोड़ दूं? माँ हूं मैं उसकी। मैंने तो अभी तक इस्तिखारा भी नहीं किया कि वो लड़की सनम कैसी रहेगी इस घर के लिए।
जी घबरा जाता है मेरा सोच सोच कर। मत करो इस्तिखारा, ये मुझकी पसंद है, बस उसके लिए हाँ कर दो और दुआ करो। खैर मैं मान भी जाऊं तब भी इस्तिखारा जरूर करूंगी मैं, अपने दिल की तसल्ली के लिए। तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर सनम से शादी तुम्हारी जिद है तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अम्मा मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। मैं इस्तिखारा करूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी सनम से तब होगी जब उसके हक में इस्तिखारा आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा इस्तिखारा, लेकिन पहले मंगनी तो हो जाए। इस्तिखारा तो आप शादी के वक्त भी कर सकती है ना। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है मुइस, पहले मंगनी कर दें, शादी के वक्त इस्तिखारा कर लीजिएगा। ऐसी बात कर रहे हैं आप? आपको कुछ पता तो है नहीं, बस बोले जा रहे होते। इस्तिखारा हमेशा रिश्ता होने से पहले किया जाता है। माँ प्लीज प्लीज मान जाए, इस्तिखारा में तो टाइम लगेगा। उसके बाद आप कहेंगी कि जवाब नहीं आया। सनम के आगे बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ अम्मा, प्लीज मान जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा उसके बगैर। प्लीज अम्मा मान जाओ, बड़ी खुशामद कर रहा है, मान जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, कर लूंगी मैं उनसे बात, जैसे तुम चाहोगे। हेलो जोया। फजी मेरी अम्मा हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अम्मा ही मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र। चलो ये वाली दिखाएं, गोल्ड में। लेकिन ये भाभी की उंगली पे बहुत अच्छी लगेगी। आप जरा इसको देखिए कितने में बैठ रही है, वजन देखिएगा और डायमंड का हिसाब। तुम्हारी अम्मी कभी इतनी बड़ी स्माइल नहीं देती है। सुनो, कैमरा तुम्हारे पास है ना? नहीं, तुम्हारे पास है। मेरे पास कहाँ था? सच तो ऊपर रख के भूल आई। रस्म शुरू होने वाली, जाओ जाकर लेकर आओ कैमरा। तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं चाहती कि यहाँ का कोई भी सीन मैं मिस करूँ। जाओ लेकर आओ। लाती हूँ। I'm so sorry. मैंने देखा नहीं।